गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन ऑफ क्लास 12th, जो कि मेरी जर्नी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी में मेरे साथ जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कितने दिनों हो गए अपन ने कब से ऑर्गेनिक शुरू करा है और अब कितना अपन आगे बढ़ गए हैं। अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि मैंने आपको बताया था स्पेशली कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अंदर अगर आप इंट्रोडक्शन के समझ जाओगे तो आपको यकीनन बाकी जो ऑर्गेनिक है वो समझ में आएगी। और ये काम मेरे बच्चों ने करा और मेरे साथ जुड़े, इसलिए वो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और परफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हेलो अल्केन हेलो अरीन की जर्नी चल रही है, एंड आने वाला है। आपने हेलो अल्केन के पूरे रिएक्शंस कर लिए थे। पिछली क्लास में मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन करवाए थे, मतलब स्टार्ट नहीं हुए थे अभी, बट मैंने आपको बताया था कि हेलो अरीन के रिएक्शंस अपन करेंगे और उसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था, उसी को मैं रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और अपन देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मतलब छोड़ा मीन था, करा था, बट हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपके रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन में मैंने एक कैटेगरी लिखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना, दिख रहा है आपको। इसके अंदर आपने एक क्वेश्चन डाला था जिसके वहाँ आपको अभी भी दिख रहा होगा, या आप लिखेंगे कुछ भी नहीं, सब ऑलरेडी हो चुका है पिछले लेक्चर में, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, फास्ट रिवीजन, फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन था, वाई हेलो अरीन और अराइल हेलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction as compared to हेलो अल्केन्स, है ना। तो ये बताया था कि हेलो अल्केन के अंदर तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत जल्दी चला जाता है, हट जाता है, लेकिन हेलो अल्कीन में ऐसा क्या खास बात है, हेलो अरीन में ऐसी क्या खास बात है कि उसका जो आपने देखा कि जो रिएक्शन है वो उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से नहीं हटेगा। तो उसका पहला रीज़न बताया गया था रेजोनेंस इफेक्ट। या आपने सारे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी कॉपी में हैं, जिसमें दिख रहा है आपको कि कार्बन और हेलो एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड को हटाना या तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हटेगा। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि हाइब्रिडाइजेशन। जो हेलो अरीन में कार्बन है, ये आपको दिख रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये हेलो अल्केन का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज में s कैरेक्टर कम होता है, और जहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल अगर कार्बन ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो Cl को अपनी तरफ खींचेगा, उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपने देखा था इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। जो हेलो एटम अगर किसी भी तरह से हट भी गया, हटने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आ रही है, कार्बोकेटाइन बन रहा है फिनाइल, ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया था आपको यहाँ पर। ये फिनाइल कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइल है, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा, यानी SN1 मैकेनिज्म तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में तो स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्टेबलाइज होना चाहिए। और आखिर में आपने पढ़ा था कि ये हेलो अरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से उसको रिपल्शन मिलेगा इन इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारे पढ़ लिए थे, बट इसके बावजूद आपका हेडिंग तो डली हुई थी ना, आपने हेडिंग डाली थी रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने ए कैटेगरी डाली है, मतलब इसके बावजूद भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में। तो आज का जो लेसन है उसको अपन यहाँ से शुरू करेंगे। आज के लेसन में आप लिखेंगे इस तरह से, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, आज स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस, या न्यूक्लियोफिलिक कर दो आप, दिस बेटर टू राइट न्यूक्लियोफिलिक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा लिखें, स्टार मतलब स्टार नहीं, डायरेक्ट लिखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, RXN यानी रिएक्शंस अकर इन हेलो अरीन, हेलो अरीन में अकर हो रहे हैं, हो जाएंगे हेलो अरीन में, इन हेलो अरीन बट ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन, टेम्परेचर की, प्रेशर की भी आप देखोगे, बट ड्रास्टिक कंडीशंस आर नीडेड, बट ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड या नीडेड, है ना, आर रिक्वायर्ड। जल्दी जल्दी आप लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। तो क्या लिखा मैंने लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस
occur in haloarine but drastic conditions are required. ड्रास्टिक कंडीशन हमें लगेंगी उसमें. अब जैसे अगर मुझे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है ना, तो अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर क्या है कि अपने रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, एक ही रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब एक ही टाइप का, तो इसलिए अपन 1 2 3 इतना खास नहीं लगाएंगे कि मतलब अपन हेडिंग डालना है अलग. तो अपन क्या यूँ लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन, किसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन को काय में कन्वर्ट करना है, इनटू फिनॉल. कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल. अब अपन को ये बात बहुत मुश्किल लग रही है कि क्लोरोबेंजीन का Cl का हटाना बहुत बड़ा काम है और उसके बदले OH लगाना बहुत बड़ा काम है. लेकिन ये काम इतना बड़ा इसलिए नहीं है कि जब आप ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करोगे तो ड्रास्टिक कंडीशंस में Cl हट के OH आके लग जाएगा. तब अपन रिएक्शन लिखेंगे. अपन जब रिएक्शन लिखना है तो हमने ये आपको क्लोरोबेंजीन बना के दिया, ये आपका क्लोरोबेंजीन है ना, जिसका Cl आपको हटाना है. और फिनॉल के लिए आपने NaOH लगाया उसमें, ठीक है, तो आपने प्लस NaOH डाला इसमें. अगर खाली आप NaOH लिख देंगे बगैर कुछ भी और कंडीशन लिखे तो आपको 0 मिलेगा. और यकीनन क्योंकि आपका रिएक्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि Cl इतनी आसानी से हट के OH नहीं लगेगा. लेकिन अगर यहाँ पर देखो, हर जगह मैं टेम्परेचर याद नहीं करवाती, बट यहाँ पर बेटा टेम्परेचर आपको याद करना है, क्योंकि स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है. अगर ये टेम्परेचर नहीं होएगा तो रिएक्शन नहीं होएगा. साथ में आपको प्रेशर भी याद करना है, 300 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और कैटलिस्ट किसी एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड. सो व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन, ये कन्वर्जन में भी आ सकता है, हाउ यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल. सो यू कैन टेक क्लोरोबेंजीन, ऐड टू इट NaOH at the particular temperature 623 Kelvin, 300 atmospheric pressure and in acidic condition. तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इस कंडीशन में यहाँ पर आपका Cl हट के क्या आएगा, Cl हट के आपका OH आ जाएगा. सो दिस इज योर फिनॉल. यह आपका क्या बना, आपका फिनॉल बन गया. और साथ में आपके Na के साथ जो भी गया, जहाँ गया, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो न्यूक्लियोफाइल से मतलब है कि हमारा फिनॉल बन गया. सो प्लीज रिमेंबर द कंडीशंस. द कंडीशंस आर 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज H पॉजिटिव आयन. ये हो गया हमारा. अब इसके अंदर हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि अगर आपको रिएक्शन को फास्ट करना है, अगर स्पीडअप करना है, तो आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप बेंजीन रिंग में डाल देंगे ऑर्थो या पैरा पे, क्योंकि Cl जो है, जो हेलो ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस R से उस पर लोन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को बाई रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट. ये सब इंट्रोडक्शन की वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ मैं. Cl एक बहुत स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है. दोनों इफेक्ट एक साथ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो मतलब रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस से, तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रही है. लेकिन R इफेक्ट मतलब की वजह से ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्जेज आ जाती हैं. तो अगर हम ऑर्थो या पैरा पे कोई सा -I ग्रुप लगा देंगे तो Cl का हटना आसान हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, उसका रीजन समझ लो जरा सा, बाद में लिखेंगे. जैसे मान के चलो यहाँ पर किसी ने NO2 ग्रुप लगा दिया ना, तो NO2 ग्रुप जो है -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. तो जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड भी वीक हो जाएगा. और अपन ने बताया था भी आखिरी, ये जो पिछली क्लास में रीज़न बताया था कि हेलोअरीन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रिंग जो है बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल आके रिपेल होएगा. तो जब ये NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, रिपल्शन कम होएगा और ये बॉन्ड भी वीक हो जाएगा, तो Cl हट जाएगा और उसके बदले आके OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा. तो अब अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन नीचे न्यू लाइन से लिख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन, वी विल राइट हियर वन लाइन. अपन ये लिख रहे हैं यहाँ, इफ, सब लोग साथ लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, -I ग्रुप. अब आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है उन इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस की. जिस बच्चों को वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस नहीं आती, वो बच्चा कैसे समझेगा ये सब बातें. तो जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ी है वो पूरा रिवाइज कर लो और पढ़ लो. तो इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I ग्रुप इज अटैच्ड
to the benzene ring at ऑर्थो पे अंडरलाइन और पैरा पोजीशन। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं अपन, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -I ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, देन NU यानी न्यूक्लियोफिलिक डैश सब्स्टिट्यूशन यानी ये इतना लिख दिया, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RXN यानी रिएक्शन अकर फास्टर। ठीक है, so this is very very important line. Again I'll repeat the line. If electron withdrawing group ब्रैकेट में -I ग्रुप is attached to the benzene ring, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से आके अटैच हो गया, कहाँ पर, ये ध्यान रखना, जब भी मैंने अंडरलाइन करा है, एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर फास्टर। अब हम इसकी एग्जाम्पल देंगे, आपको डिपेक्ट करेंगे अपन, वी विल डिपेक्ट द एग्जाम्पल्स of this, and I think all of you know that the strongest -I group, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका ऑर्डर होता है, उसमें NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता है। कुछ स्पेसिफिक और हैं, लेकिन जनरल मैं बोल रही हूँ, जनरली NO2 इज कंसिडर एज द बेस्ट -I ग्रुप, है ना, दैट इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल हेयर नाउ, आई एम टेकिंग अगेन क्लोरोबेंजीन एज इट इज, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, बट दिस टाइम I have taken NO2 group at para position. So what is the name of this compound? Para nitrochlorobenzene. So if I am taking para nitrochlorobenzene and I am adding to it NaOH, okay, what is my reagent? NaOH. Why I have taken this reagent? Because I am interested in nucleophile, that is my OH negative. So if to para nitrochlorobenzene I am adding NaOH. Now please be very very careful my dear children. कंडीशन देखना आप थोड़ी माइल्ड हो जाएंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइल्ड कंडीशन? माइल्ड कंडीशन का मतलब कि यहाँ पर अभी देखो 623 केल्विन था, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब कंडीशन में टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया 443 केल्विन और प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब NO2 ने जादू करा, NO2 ने इतना ज़्यादा इफेक्ट करा कि उसने प्रेशर को ही गायब कर दिया बट और टेम्परेचर को भी कम कर दिया। तो हमारे पास एसिडिक कंडीशन रहेगी, NaOH तो फिर रहेगा ही बिकॉज इट इज अ रिएजेंट, बट द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 443 केल्विन इन प्लेस ऑफ 623 केल्विन। नाउ द रिमूवल ऑफ Cl takes place and OH will come in place of it, but the conditions are mild condition. So this is very important, and here you have to remember that you have to remember all the temperatures and the catalyst. Without the temperature and the catalyst you cannot get any mark because the reaction cannot take place. Is it clear to you? So please write down the condition and write down the reaction. So this is like one example when the nitro group is introduced, where it is introduced at para position. So you are getting the Cl is replaced by OH and the conditions are mild. अब आप देखो एक और एग्जाम्पल बढ़िया, अगर आपके पास अभी एक NO2 ग्रुप ने इतना जादू करा, अगर आपके पास दो NO2 ग्रुप होंगे तो और रिएक्शन की कंडीशन माइल्ड हो जाएगी। तो लेट अस टेक एन अदर एग्जाम्पल। अगेन आई एम हैविंग क्लोरोबेंजीन, तो मेरे पास है ही शुरू से ही। इस टाइम मैंने ऑर्थो पे भी एक NO2 लगा दिया और एक NO2 मेरा कहाँ आ गया, पैरा पे। तो एक मेरा ऑर्थो पे NO2 है और एक मेरा पैरा पे NO2 है। यहाँ पर मैंने NaOH इसमें डाला। नाउ प्लीज सी द कंडीशंस। अगेन टेम्परेचर इज रिड्यूस 368 केल्विन पे चला जाएगा, प्रेशर तो यकीनन है ही नहीं क्योंकि प्रेशर तो सेकंड कंडीशन से ही खत्म हो गया। तो जब दो NO2 ग्रुप लगे आपके तो प्रेशर और रिड्यूस होके 368 केल्विन आ गया और H पॉजिटिव रहेगा अभी भी, और आपका Cl हटा और उसके बदले कौन आ गया, उसके बदले आपका OH आ गया। सो जितना आप NO2 ग्रुप डालते जा रहे हैं उतनी ही आपकी कंडीशंस माइल्ड होती जा रही हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ लिख भी रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। तो आप कंप्लीट करें जितना मैंने लिखा और लिखते लिखते और समझते जाएं कि whenever you are adding an electron withdrawing group is attached to benzene ring at ortho or para position, then the reactivity increases
and as well as the number of NO2 group increases, the reactivity increases further and further. Understood? Because NO2 will withdraw the electrons from the benzene ring, so the bond between carbon and halo atom weaken. Secondly, as the NO2 group is withdrawing the electrons, so the electron density in the ring decreases, so the nucleophile which is negatively charged, when it will come near the benzene ring, it will not like suffer from repulsion as without NO2 group. तो ये आपका हो गया. Now one more condition I am giving to you, where आप देखोगे कि अगर कोई बेंजीन रिंग में 3 NO2 लगा दे, मतलब सारी ऑर्थो भर दे, और पैरा पोजीशन में तो है ही ऑलरेडी अपन ने लगा दिया था, और जो 2 आपकी NO2 यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी, इससे पहले अभी वाली सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ भी लगा था, अभी मेरे पास एक ऑर्थो पोजीशन खाली है, अगर उस पर भी आके मेरा NO2 लग गया है ना, अगर मेरा NO2 ग्रुप ऑक्यूपाई हो गया ऑल दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो आप बड़ा मजा आएगा आपको कि आप NOH ही नहीं लग रहा. आपको याद होगा जब अपने रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर आई हैव टेकन द फर्स्ट वन NaOH एंड द सेकंड वन आई हैव टेकन, you remember, aqueous NaOH or aqueous KOH, and second one I have taken water for reaction of halo alkane, and I told you that in both the cases OH negative will be your nucleophile, if you remember this. So in the same way, water can also furnish a nucleophile that is OH negative. So because of 3 NO2 group, the like molecule become highly reactive कि Cl तो भाग रहा है, बस उसको तो चाहिए कोई आ जाए उसके पास और वो भग जाए. तो क्या करेगा वो, यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ वार्म वाटर, पानी, हल्का सा पानी को, बॉयल वाटर भी नहीं है, ओनली वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी अगर करते हैं अपन, तो बड़ा ही स्पेशल रिएक्शन है आपका. देखिए आपका विदाउट एनी टेम्परेचर, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट इवन अल्कली, ये यहाँ पर OH आ जाएगा, और आपके पास ये सब नाम आपको मैं लिख नहीं रही हूँ उससे कि आपको पता ही होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बोल भी देती हूँ. ये आपका कार्बन नंबर 1 है जिससे OH ग्रुप लगा है, दिस इज योर कार्बन 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. तो 2 4 6 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ओके, और ये वाला क्या था, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस वन बिकम 2 4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और पहला वाला 4 नाइट्रोफिनॉल. So your conditions are very very important, and you have to keep in mind all the like values which are given on the arrow. That is for strong condition, when you want to replace directly without any minus I group, you require 623 Kelvin temperature, 300 atmospheric pressure, and the acid catalyzed reaction. Second, if you have introduced only one NO2 group at para position, the temperature is reduced to 443 Kelvin, and the alkali is needed, and H positive is also required. Then if suppose you have taken 2 NO2 group, then the temperature is reduced more, and you are getting now 368 Kelvin, and H positive is needed. But a very surprising reaction, the last one where all the ortho and para position occupied by NO2 group, that time you don't require any alkali, you don't require any temperature and pressure, only warm water is enough to get the Cl removed and OH replaced in place of it. अब यहाँ पर मैं ज़रा सा एक स्टार में ये लिख रही हूँ आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है. ये जनरल अपन लिखेंगे ऐसा कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई, ऐसा क्या फ़ायदा होगा, NO2 ने ऐसा क्या खास काम कर दिया. तो अपन एक स्टार में लिख रहे हैं, एज NO2 ग्रुप इज वेरी स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, है ना, सबको पता है -I ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो एज NO2 ग्रुप इज वेरी स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, सो इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, it withdraw the electron density from the ring. So CX bond मतलब हेलो पे जो जुड़ा है, CX bond weakens also when the NU यानी न्यूक्लियोफाइल बेटा, when the nucleophile will come
near the ring, when the nucleophile will come near the ring, it experiences less repulsion. It experiences less repulsion. Okay children, so please remember this. I will again repeat the line जो मैंने लिखी है, आप लिखते जाएं आराम से। मतलब ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है रीजनिंग क्वेश्चन या कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए या कहीं पर भी ऐसा कुछ आ जाए कि आखिर NO2 ग्रुप ने ऐसा क्या खास काम कर दिया, ऐसा क्या उसने स्पेशल काम करा है कि ऐसा हो रहा है। तो अपन ने लिखा एज NO2 ग्रुप इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, सो इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, तो CH बॉन्ड वीकन हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल विल कम नियर द रिंग, जब आएगा तो इट एक्सपीरियंसेस लेस रिपल्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका बढ़िया मैकेनिज्म दी गई है इसकी और अपन बहुत अच्छी तरह मैकेनिज्म को डिपेक्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं कि मैडम इतने सारे स्ट्रक्चर बन गए। बहुत सिंपल मेथड है, उसको आपको समझना है मेरे साथ साथ और अपन का फटाफट चल जाएगा। तो नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सो ऑल ऑफ अस राइट टुगेदर मैकेनिज्म। हम लोग लिख रहे हैं, हेडिंग डालना है मैकेनिज्म। वहाँ पर आपको याद होगा आपने मैकेनिज्म पढ़ी थी, वहाँ आपने जो मैकेनिज्म पढ़ी थी वो बहुत अच्छी तरह अपन समझाई गई थी। SN1 SN2, यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ा अलग स्टाइल है मैकेनिज्म का। यहाँ पर अपन एक लाइन लिखेंगे। पहले आप जस्ट अ मिनट, पहले आप मेरे साथ एक लाइन लिखेंगे। आप सब एक लाइन लिखेंगे पहले कि जब NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है तो वो अफेक्ट करता है रिएक्टिविटी को, बट मेटा पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप होता है तो इट विल नॉट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। दिस वी विल राइट टुगेदर। व्हेन, फिर अपन मैकेनिज्म डिपेक्ट करेंगे। व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट, उसका रीजन अभी बाद में पता चलेगा, पहले बना लेंगे अपन। व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, when NO2 group is present at ortho or para position, then the reactivity increases, but if NO2 group is present at meta position, but if NO2 group is present at meta position, then it will not affect the reactivity. It will not affect the reactivity। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर अपन पहले मैकेनिज्म से मतलब स्ट्रक्चर डिपेक्ट करेंगे, फिर आपको ये बात बताई जाएगी, खुद समझ में आ जाएगा आपको कि NO2 ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे है तो रिएक्टिविटी को अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। अब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ बनाएंगे स्ट्रक्चर। जब भी अपन मैकेनिज्म लेते हैं बेटा तो अपन मतलब बहुत अच्छी तरह उसको डिपेक्ट करते हैं, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो अपन इस तरह से लिखेंगे। पहले अपन 1 ले रहे हैं। व्हेन NO2 ग्रुप इज एट पैरा पोजीशन, और एक समझ जाओगे तो पूरी उसी जैसी है, कोई भी उनमें दिक्कत नहीं आई है आपको, क्या आप कहोगे नहीं मैडम ये हमें समझ नहीं आ रही। एट पैरा पोजीशन, जब NO2 ग्रुप कहाँ पर है, पैरा पोजीशन में है, तो हमें कैसे डिपेक्ट करना है मैकेनिज्म, ये हम कर रहे हैं। ये आप देखें, जरा बड़ा बनाऊंगी मैं रिंग, आप भी बड़ा बनाना कॉपी में अपनी, क्योंकि जब बड़ा बनता है रिंग ना तो समझ में आता है। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रॉन लगा दिए यहाँ, थोड़ा इसका शेड दूसरा ले लेते हैं क्योंकि ये ब्लर कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे आपका ये N है, ये आपने डबल बॉन्ड O लगाया, NO2 ऐसे लिखा जाता है, एक डबल बॉन्ड होता है एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये N पे पॉजिटिव चार्ज होती है और O पे सिंगल वाले बॉन्ड से जो जुड़ा है उस पर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या लगा है, Cl ग्रुप। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप बना लें स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ, क्योंकि आप मैकेनिज्म साथ साथ डिपिक्ट कर लेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, एक ही कलर से कर दिया मैंने, और ये इसके 3 बॉन्ड्स हैं जो बेंजीन रिंग के हैं। NO2 ग्रुप को ध्यान में रखेंगे, जब NO2 ग्रुप लिखेंगे तो एक N और O डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे और एक N और O सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो नाइट्रोजन है उसके पास वाला उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपका OH नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एरो पे लिखा है स्लो स्टेप, है ना। आपको पता है कि मैकेनिज्म के स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो मैंने यहाँ पर आपका स्लो स्टेप लिखा है। आप ध्यान में रखेंगे एक बात मेरी जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, यहाँ पर ये लोन पेयर मैंने बनाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रिंग के नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इससे कोई मतलब Cl जैसा लगा है ना वैसा लगा रहेगा। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इधर जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे। क्यों जाएंगे, वैसे ही खींच रहे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से हट रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। क्यों जा रहा है, जैसे अपन क्या कोई गेस्ट आ रहा है तो अपन उसको जगह देखें ना, अपन कहीं बैठे हुए हैं और कोई एजेड बंदा अपने सामने खड़ा है तो अपन फौरन उठ के उसको जगह देते हैं अगर अपने पास एटिकेट है। तो इन द सेम वे जैसे ही OH नेगेटिव आ रहा है तो उसको जगह चाहिए, क्योंकि इस कार्बन पे तो 5 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 5 बॉन्ड में तो आएगा नहीं, मतलब 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो OH तो नहीं आएगा, 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते कार्बन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हटेंगे ताकि ये जो OH है ये Cl के पास आ जाए। जब ये बॉन्ड यहाँ चले जाएंगे तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड होंगे, तो उस टाइम OH यहाँ पर आके, ये OH आके यहाँ पर इस कार्बन पे आके लग जाएगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर आपका होएगा, बस पहला स्ट्रक्चर समझ गए और फिर बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड देखिए आप, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गई, ये बॉन्ड आके ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज बना रहा है। ये ऑर्थो अपने बॉन्ड जब हटता है तो अपने पास वाले पड़ोस में ही जाता है, और यहाँ पर आपने Cl को जरा खिसका दिया जगह देने के लिए, और यहाँ पर आपने वो न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। अब इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गए। ये वाला बॉन्ड का मैंने कुछ नहीं करा, इसका भी मैंने कुछ नहीं करा, और फिर ये नीचे आए अपन, तो ये भी, इसको भी हमने नीचे छोड़ा। ये डबल बॉन्ड O यहाँ रहा, और यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर N पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर अगर हम सही बना लेते हैं तो फिर हमारे सारे स्ट्रक्चर सही बन जाएंगे। अब हम अंदर वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम शो करेंगे। इसकी जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब, अब ये जो चार्ज बाहर गई है अंदर आएगी और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर आ गई यहाँ, और ये जो बॉन्ड है बेटा ये यहाँ आ गए, है ना। तो अब जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये आपका रिंग है, यहाँ पर ये चार्ज, यहाँ ये चार्ज अंदर आके बॉन्ड बना दिया, यहाँ भी बॉन्ड है, और यहाँ पर ये वैसे के वैसे ही N है, ये डबल बॉन्ड O भी है, यहाँ पर O भी है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गई, कौन सी वाली, ये जो बॉन्ड आया। Cl को और OH को मैंने कुछ नहीं करा है, जैसे थे वैसे के वैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया। आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ में और 11th क्लास में आपने पढ़ा है, कोई भी चार्ज जब बाहर जाती है तो अंदर भी जाती है फिर, क्योंकि आप अपने घर से अगर गए हैं बाहर तो आप वापस अपने घर को ही लौटेंगे। तो अब ये जो चार्ज है यहाँ वाली, अब ये इधर गई अपने घर के पास, बाहर थी अब घर के पास चली गई, इसके पास वाला बॉन्ड फिर दूसरे ऑर्थो पे आ गया। और हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या फ़ायदा हो रहा है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी जो है वो मॉलिक्यूल अपना गेन कर रहा है। और यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जैसा पहले दफ़ा छोड़ा हुआ था वैसे ही छोड़ा हुआ है। इस Cl और OH को भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। और अब मेरी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गई, ये बॉन्ड यहाँ और यहाँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरह आप देखेंगे अगर, तो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज ने सारा घूम घाम के आ गई है। पहले ऑर्थो पे थी, फिर पैरा पे आ गई, और अब वापस चली गई ऑर्थो पे। अब ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ख़त्म हो गए, तो ये अपन ने पूरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे अपन के, ये पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इनको आपको एक सेकेंड, ये जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरे अपन ने ये बना दिए। अब अपन सब जानते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका हमेशा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनता है, या सबको अच्छी तरह पता है। तो मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना रही हूँ उसका। देखें आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं अपन उसका। अपन जो अपन बेंजीन करेंगे, अपन जानते हैं सब लोग कि एक गोला होता है वो,
तो अपन ने इसको इक्वल करके, अगर मतलब ये अपन ने लगा दिया ऐसा, मतलब ये इक्वल, मतलब ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। वो रेजोनेंस हाइब्रिड ये है हमारा, जिसके अंदर जैसा n था वैसे ही रहा, कुछ नहीं करा मैंने उसका। ये O पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मेरा Cl और OH अभी भी दोनों वैसे के वैसे लगे हैं। ये मेरा Cl है, ये मेरा OH है, और यहाँ पर मैं ऐसे करके ये नेगेटिव चार्ज लगा दूंगी। मतलब ये पूरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनका ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद हम आखिरी स्टेप लेंगे जिसे हम कहेंगे फास्ट स्टेप। ये हमारा फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप में हम जानते हैं कि Cl हट जाएगा और OH नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये जैसे यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ गया, जब ये अंदर जाएगा, यहाँ देखो ये वाला जब यहाँ जाएगा तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड आएंगे तो Cl जो है बाहर चला जाएगा। तो अब मेरा फास्ट स्टेप में अब मेरा रिमूवल ऑफ Cl, ये सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि Cl नेगेटिव कब हटा। Cl नेगेटिव हटा जब कौन सा स्टेप आया, जब फास्ट स्टेप आया, जब Cl नेगेटिव हटा है। स्लो स्टेप में Cl नेगेटिव नहीं हटा था, स्लो स्टेप में आपके पास Cl लगा हुआ था प्लस Cl नेगेटिव। ये पूरी मैकेनिज्म डिपेक्ट कर दी है। आप इस मैकेनिज्म को पूरा अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लें। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और ये कुछ भी क्वेश्चन अपने आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। कब बनाया है? जब NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे था। तो आप बनाते जाएं और सुनते जाएं कि जब भी हमने मैकेनिज्म बनाई इसकी, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन मैकेनिज्म, काय की मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन में मैकेनिज्म। जब NO2 ग्रुप लगा है, जब मैकेनिज्म उसने समझाई, तो Cl का मैंने बताया कि जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में रिंग से, उसके लोन पेयर को हाथ भी नहीं लगाना, Cl का हाथ ही लगाएंगे अपन। Cl को अपन सिर्फ जो Cl के पास वाला बॉन्ड है उसको अपन ऑर्थो पे ले जाएंगे स्लो स्टेप में, पहला स्टेप जो है, और वहां पर Cl के साथ साथ Cl भी लगा रहेगा और उसके पास OH आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगी तो वो नेगेटिव चार्ज घूमती रहेगी, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने डिपेक्ट कर लिए, और आखिर में आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, जो कि जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होती है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जब आप फास्ट स्टेप में आए तो आपने देखा कि फास्ट स्टेप में Cl का रिमूवल हो रहा है और OH नेगेटिव का आना हो रहा है, और स्लो स्टेप में आपने देखा कि ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आई और वो चार्ज घूमती घुमाती आखिर में हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसने बना दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर ऐसा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे, जैसे तुमने कहा ना, मैंने लिखवाया था तुम्हें कि जब NO2 ग्रुप पैरा पे होगा या ऑर्थो पे तो रिएक्टिविटी हेलोअरीन की बढ़ेगी, अगर मेटा पे होगा तो नहीं बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर आ रहा है आपके, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बहुत सिंपल सा वे में समझा रही हूँ, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज अपन ने क्या कहा है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जब भी काम की है जब इलेक्ट्रॉन इसके करीब में है। तो आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे था, लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिव चार्ज आई वो पैरा पोजीशन पे आई, और पैरा पे ही NO2 ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को घसीट लेगा। तो इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से कम होगी, Cl का बॉन्ड मतलब ये पूरा घसीट है तो ये बॉन्ड भी वीकेन होगा और Cl का निकलना आसान होगा। तो मतलब ये बात समझना ही, लिखूंगी बाद में लिखवाऊंगी, मैं अभी नहीं लिखवा रही, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि मेटा पे क्यों नहीं, क्योंकि मेटा पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगी। ये बात आपको एक स्टेटमेंट दिया था पहले भी कि मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आती, ना कोई पॉजिटिव चार्ज आती मेटा पे, ना कोई नेगेटिव चार्ज आती। तो मेटा एक ऐसी चीज़ है जिसपे कभी कोई चार्ज आती ही नहीं है, तो इसलिए इफेक्ट नहीं होता, वो लिखेंगे अपन अभी। लेकिन अभी अपन ने जैसे ये NO2 ग्रुप कहाँ लगा दिया, पैरा पोजीशन। अब अगर NO2 ग्रुप लगा रहे हैं अपन ऑर्थो, मतलब बुक में तीनों दिए हुए हैं, लेकिन मतलब तीनों में बना रही हूँ, ठीक है, आप एक समझ गए सब समझ लेंगे, लेकिन चलो अपन डिपेक्ट करते हैं, एक दफ़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। अब आप लिखो 2, व्हेन NO2 ग्रुप, 2 लिखे आप। सेकेंड, व्हेन NO2 group is present at ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अगर NO2 ग्रुप कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन में, तो व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो फिर रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है। तो सेम का सेम अभी जो समझाया था
बिल्कुल वैसे की वैसी अपन चीज़ें करने वाले हैं, कोई अपन को दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि अपन समझे हुए हैं। ये आपका Cl है ना, ये Cl है, ये आपका बॉन्ड है। इस वक्त आप NO2 को यहाँ लगा दें, ये आपका डबल बॉन्ड O है, ये आपका O पे नेगेटिव चार्ज, सब कुछ वही होगा, सिर्फ अपन ने सिर्फ इतना करा है कि NO2 ग्रुप पे हमने ऑर्थो पे लगा दिया। अब जब हमारा OH नेगेटिव आया, जैसे आप समझ रहे हैं, ये आपका OH नेगेटिव आया और ये भी आपको पता है कि स्लो स्टेप में आया है, तो यकीनन ये बॉन्ड यहाँ चला गया। अब खुद दिख रहा है पहले ही स्टेप में, यहाँ नेगेटिव चार्ज आई और ये पॉजिटिव उसको घसीट रहा है और OH यहाँ आके लग जाएगा। तो ये आपका ये यहाँ पर Cl है, Cl ने जगह दे दी OH को, क्योंकि टेट्रावेलेंट हट गया था, वो उसका बॉन्ड चला गया था। यहाँ पर आपका N था जैसा था, डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसा है, यहाँ एक बॉन्ड ऐसा है, तो ये आपका हो गया। अब फिर वही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने वाले हैं, ये नेगेटिव चार्ज घूमना शुरू हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सब कुछ याद है आपको, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गई, अब ये यहाँ हो गया और ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ आ गया। एन जैसा था वैसे के वैसे ही लगा रहेगा, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। आप बनाते जाएं साथ में ताकि टाइम बचे अपना। और यहाँ पर आपका Cl, अब आपको समझ में आ गया है तो आप खुद भी डिपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये चार्ज यहाँ गई, और आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस दी थी कि बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये आपको आखिर तक ये आपका साथ देंगे और आपको इनको अच्छी तरह समझना है अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अब ये तीनों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, है ना। इनका जो हाइब्रिड है वो वही वाली बात है, कुछ खास नहीं करा हाइब्रिड में भी अपन ने ये N डबल बॉन्ड O, ये O पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl, ठीक है। बस इसके बाद आखिर में फास्ट स्टेप में जैसा अभी समझाया था, Cl नेगेटिव हट जाएगा और हमें मिल जाएगा, यहाँ Cl नेगेटिव हटा, हमें यहाँ OH मिला और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये आपका मॉलिक्यूल वापस आ गया। सो आई होप कि आपको समझ में सब आ गया होगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आपने, और यहाँ ये भी समझ में आया होगा कि क्यों NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो क्यों इफेक्ट प्रोनाउंस हो रहा है। सामने खुद दिख रहा है कि NO2 ग्रुप जब ऑर्थो पे है तो इनकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज जो ऑर्थो पोजीशन पे आई है रेजोनेंस से उसको न्यूट्रलाइज कर रही है और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रही है। अब अगर अपन इफेक्ट देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे, तो आप खुद देखोगे कि जब NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगेगा तो मेटा पोजीशन पे कभी नेगेटिव चार्ज आएगी ही नहीं, तो NO2 ग्रुप का जो N का पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होएगा ही नहीं और कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब रिएक्टिविटी पे ना तो वो बढ़ेगी ना घटेगी, जैसी है वैसी की वैसी रिएक्टिविटी रहेगी। अगर आपका बचा हुआ है काम तो आप रिविजिट करके वीडियो फिर से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, क्योंकि अभी अपन टाइम बचाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका छूट गया, वरना आप अगर समझ गया तो आप खुद भी बना सकते हैं, और नहीं तो बन ही गया होगा आपका यकीन, जो बच्चों की स्पीच बढ़िया है उन्होंने बना लिया होगा। अब आ रहा है थर्ड लास्ट अपन ले रहे हैं, व्हेन NO2 ग्रुप इज, कहाँ पर NO2 ग्रुप है, इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, ठीक है। अगर NO2 ग्रुप कहाँ लगा है मेरा, अगर मेरा NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, अगर मेरा NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो लेट अस स्टार्ट। बहुत आसान है हर काम, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, समझने वाले के लिए हर चीज़ आसान है। ये आपका, और वैसे भी आप समझ ही चुके होंगे, इतने सारे करवा चुकी हूँ मैं। ये मेटा पोजीशन है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O पे नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव। अब आपका ये Cl है, ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका OH नेगेटिव आया, ये आपका स्लो स्टेप आया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये OH यहाँ चला गया।
पहला स्ट्रक्चर एज यूजुअल जो हम बनाते हैं हमेशा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ आई, ये बॉन्ड जैसा था वैसे ही रहा, ये मेटा पे आपका जो NO2 ग्रुप था वो वैसा ही रहा, और यहाँ पर आपका Cl था, साथ में कौन आ गया, OH। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, देखो यहाँ पर NO2, यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज जाएगी तो वो मेटा पे नहीं आएगी, वो कहाँ जाएगी, पैरा पे ही जाएगी। मतलब मेटा जो है विदाउट चार्ज रहेगा, मेटा जो है विदाउट चार्ज रहेगा, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसीलिए मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगने से कोई भी फर्क नहीं होएगा। नो एनी इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। बस ये तो फिर तो अपन को स्ट्रक्चर इतने सारे बना चुके हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी दिक्कत आ रही है स्ट्रक्चर बनाने में। सारे स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसी बना रहे हैं, एक ही फैशन के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बट एग्जाम में मतलब कोई भी पूछ सकता है ना आपसे कोई सा भी ऑर्थो का पूछ सकता है, पैरा का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको अगर एक बनाना आता है तो आपको सब आते हैं, आपको नहीं बनाना आता तो फिर आपको एक भी नहीं आता। तो ये आपके हो गए। इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो अपन सब जानते हैं कैसा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, अपन सब ने पढ़ा हुआ है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ये बनेगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है ना। ये आपकी नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गई, और यहाँ पर आपका OH था, यहाँ Cl भी था, ये आपका मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। ठीक है, ये हो गए। आखिरी स्टेप जो कि कौन सा स्टेप है अपन को पता है, फास्ट वाला। उसमें क्या दिखा रहे हैं कि Cl नेगेटिव हटेगा और ये हमारा आएगा कंपाउंड जिसमें OH यहाँ लगा है, और जो बॉन्ड है वो आपके उल्टे हो गए हैं यकीनन रेजोनेंस की वजह से, ये N आ गया। तो अब अगर आप गौर से देख रहे हैं, अगर आप बहुत ही डेप्थ में देख रहे हैं, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर कि अगर NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो वो रिएक्टिविटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेटा ग्रुप अगर N यहाँ पॉजिटिव है, सी इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव चार्ज एट मेटा, नॉट हेयर, नॉट हेयर, not here. And this is a very big and important rule of organic chemistry, that meta position will never acquire a charge, whatever it is, positive or negative charges. अब अपन एंड करेंगे क्लास को, बस इतना सा एक शॉर्ट नोट देके, जो कि मैंने पूरा समझा चुकी हूँ आपको, बट सिर्फ लिखना है अपन को कि क्यों ऐसा हो रहा है। वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू, वी विल राइट टुगेदर in a small note and we will finish our class today. So right here, and as I told you, if suppose you have any dilemma in the structure, you can revisit the video again. Okay, so now we will be writing in a star. You can take a star and write in the star again, वो blur वाला आ गया, we will write with another pen, we will write with this. So star में अपन लिखेंगे presence of NO2 group at ortho and para positions. लिखते जाओ, हरिया। Presence of NO2 group at ortho and para position withdraw the electron density from the benzene ring. Withdraw the electron density from the benzene ring and speed up the attack of nucleophile, है ना, लिख लो ये। Again I'll repeat, presence of NO2 group at ortho and para position withdraw the electron density from the benzene ring and speed up the attack of nucleophile on it. और जो कार्बेनाइन है, जैसे आप कहोगे ना, ये कार्बेनाइन बना था, ये बीच में पूरे कार्बेनाइन बने हैं, दिस कार्बेनाइन इज ऑल्सो, यहाँ लिख लेंगे, ऑल्सो द कार्बेनाइन फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, also the carbanion formed is stabilized by resonance.
इज स्टेबलाइज, इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने बनाए हैं, तो कार्बन आयन जो हमारा बना है वो कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो हमारा कार्बन आयन जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। और अब यहां पर ये लाइन लिखना है, द नेगेटिव चार्ज अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इज स्टेबलाइज्ड, यही बात है जो रीजन है जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे अच्छा है, बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ NO2 ग्रुप, है ना। तो द नेगेटिव चार्ज अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज स्टेबलाइज्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, अब आखिरी लाइन, बट in case of meta nitrobenzene, no negative charge occur at meta position, है ना, no negative charge occur at meta position, so मतलब वही वाली बात, नो नेगेटिव चार्ज अकर एट मेटा पोजीशन, सो नो स्टेबलाइजेशन बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NO2 ग्रुप, है ना। Hence the effect is not pronounced at meta. Hence the effect is not pronounced at meta. ठीक है, तो ये पूरा आपका बढ़िया हो गया है और बहुत अच्छी तरह समझा है अपन ने। इस तरह से अपन का जो ए पार्ट है, ए पार्ट के रिएक्शन क्या थे आपके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये खत्म हो गए हैं आज। अगली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर अपना, अगली क्लास में अपन लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन, पूरी खत्म हो जाएगी उसमें, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और बचेगा रिएक्शन विद मेटल, और फिर अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन अपन हेलो एल्केनाइन का कवर कर लेंगे, और आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ना है फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस, DSE टीम से, डॉक्टर अमीना HOD केमिस्ट्री से आप पढ़ना है, दैट यू आर लकी। सो विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश द क्लास, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, टू शेयर योर knowledge with many people and to like the video. Don't forget to like the video, क्योंकि इस लेवल का जो आपको मिल रहा है इसमें मुझे लगता है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपको वीडियो को लाइक करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि एजुकेशन है, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं सपोज, और मैं आपके काम को अप्रिशिएट ही नहीं कर रही, तो आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा। दिस इज़ माई करेक्ट ऑब्जर्वेशन from children, and the same is applicable to anyone. So bye bye, all the best, study well and be the topper. Bye bye.